मात्र छाया जैन भवन कटरा स्टेशन उचेहरा में जैन मुनिराज श्री हेम शेखर जी महाराज व उनके 2 शिष्यों का उचेहरा वासियों ने किया बैंड बाजों के साथ स्वागत और की आगवानी। जी हां, हम आपको बता दें कि अपनी कठिन साधना, जीवन शैली, घोर तप, तपस्या एवं अद्भुत फकीरपन की वजह से तपस्वी सम्राट के समान जैन मुनियों को ईश्वर का नेक संदेश वाहक हमारे देश में माना जाता है और उनके द्वारा बताए हुए सदमार्ग पर चलने का हर मानव प्रयास भी करता है। उसी का परिणाम है कि जैन मुनि जिस मार्ग गली से गुजरते हैं वहाँ हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग आस्था के साथ नतमस्तक हो उनका सम्मान करना नहीं भूलते हैं। उसी क्रम में बताया गया है कि देश के विख्यात जैन संत परम पूज्य मुनिराज श्री हेम शेखर जी महाराज जैसे ही अपने शिष्य मुनिराज हेत शेखर जी एवं मुनिराज हेतांश शेखर जी महाराज के साथ वार्ड क्रमांक 1 कटरा स्टेशन उचेहरा मात्र छाया जैन भवन पहुंचे, उनका अभिनंदन कीर्ति भाई कामदार एवं उनके चाचा प्रवीण चंद्र कामदार, भाई संजय कामदार, दिलीप कामदार एवं सतना से आए शिष्य जन के साथ उचेहरा वासियों ने किया। साथ ही बौली चौराहा में बैंड बाजों के साथ की गई उनकी आगवानी। मात्र छाया जैन भवन में महाराज जी का प्रवचन कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चला। इस दौरान महाराज जी ने कहा कि परमात्मा ने हमें इंसान क्यों बनाया है, इस बात को हर इंसान को समझना चाहिए। धनवान होना हमारे अपने पुण्य प्रताप का फल होता है, वरना दुनिया में मेहनत मजदूरी सब करते हैं, लेकिन विशेष लोगों पर परमात्मा की मेहर कृपा सिर्फ पुण्य प्रताप के बल पर होती है। जो जन्मा है उसका एक दिन इस धरा से जाना तय है। जन्म के समय शिशु रोता हुआ इस जग में आता है। यह इशारा है कि कर्म ऐसे करें कि हम हंसते हुए जाएं और जग हमारे लिए रोए। हमारे देश में गुजरात राज्य में सर्वाधिक संत विचरण एवं धर्म कर्म होता है, जहां गुरुजन का सम्मान होता है। निस्वार्थ भाव से बिना किसी को जान पहचान के व्यक्ति की भी सर्वाधिक सेवा की जाती है। वहां पर परमात्मा का वास होता है, परमात्मा की अमृत वर्षा होती है। हमारे काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, यह नवचेतना हर इंसान में होनी चाहिए। हम दुनिया में खाने पीने, सोने और संतान पैदा करने के लिए नहीं आए हैं, जिसे अपने लिए जीना तो क्या जीना। जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हमारे हर काम से दूसरों का भला खुद ब खुद हो जाए और हम परोपकार करते रहें। तमाम मार्मिक प्रसंगों से महाराज जी के द्वारा मौजूद जन को अवगत कराया गया। तदुपरांत भंडारे का प्रसाद जिले से आए शिष्यगण ने ग्रहण किया। इस दौरान उचेहरा नगर के सामाजिक कार्यकर्ता हरप्रसाद ताम्रकार, पूर्व शिक्षक राम सिंह परिहार, वरिष्ठ समाज सेवी नवल किशोर अग्रवाल, सुरेश पाठक, रमाकांत गुप्ता, रामदेव सिंह, पुरुषोत्तम लाल ताम्रकार, अशोक ताम्रकार, सोमचंद ताम्रकार, ध्रुव ताम्रकार, मेघेन सिंह, स्वर्ण प्रताप सिंह, किशोरी लाल लड़िया, युवराज संदरिया, संदीप सरावगी, संतोष अग्रवाल, संतोष ताम्रकार, खूबचंद हरबोल, राजकिशोर बर्मन, धर्मेंद्र गुप्ता, आकाश राज सिंह जिम्मी, विपिन तपसी, सुनील मारवाड़ी, ध्रुव ताम्रकार के साथ जैन परिवार समेत उचेहरा नगर के वासी विशेष रूप से रहे मौजूद। सतना से पब्लिक ऐप के लिए रूप कुमार हरबोल की रिपोर्ट। हो जाएगा और सब अच्छे काम हो जाएगा, सभी को रोजगार मिलेगा, पूरे नगर के अंदर सुख शांति समृद्धि आ जाएगा। मैं समाज के लिए मेरा पूरा बलिदान दे दूंगा, मेरे देश के लिए मेरी कुर्बानी दे दूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो सबने तो क्या बजाया, तालियां बजाई और तालियां बजाई, ताली बजी और सब कुछ हुआ। और फिर वहाँ पर सब कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ने क्या किया, वहाँ पर बहुत बड़ा रावण का भी पुतला था, उसके बाद में कुंभकर्ण का भी पुतला था और वहाँ नेता के हाथ में क्या दिया, गंध दिया। मतलब इतना सा पानी लिया और उसी में हाथ धोया और साफ कर लिया कपड़े से, 1-2 बूंद नीचे गिरी होगी। मतलब प्रकृति ने अगर हमको पानी भी दिया है तो हमको उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। और आप अपने संयम जीवन में कभी भी, ये सबको मालूम है कि पैदल यात्रा करते हैं, कभी इनके पैर देख लेंगे तो किस तरह की हालत है पैर की समझ में आ जाएगा। कोई जूता चप्पल नहीं, चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो। इसी बरसात में तो विचरण नहीं करते हैं, इसी 2 कपड़े में ही काम करेंगे। और इनके कपड़े, जब ये कपड़ों को काप बोलते हैं, मतलब धोने का रहता है, तो अब आप विश्वास करिए कितने पानी में ये अपने कपड़े धो लेंगे। ये जो 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक नीचे पहनने का और एक ऊपर पहनना, कितना अशोक भाई बताइए कितना पानी लगता होगा कपड़े धोने में? हिसाब से